हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि कुछ दोस्तों को डाउट था कि उसमें क्या यूपीएससी कौन कराता कंडक्ट कराता है, यूपीपीसीएस कौन कराता है, उसमें कितने पेपर होते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट इसमें सम्मिलित होता है। तो ये सारा डाउट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और इन्जॉय कीजिए। और ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक देखो ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं सारे। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इसमें दो पार्ट होते हैं डिवाइड। एक होता है यूपीएससी, एक होता है स्टेट पीएससी। ठीक, ये राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसके अंतर्गत जो आईएएस के एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस आईपीएस और आईएफएस, ये वाले एग्ज़ाम सारे होते हैं, ये केंद्र सरकार कराती है। एक इनका केंद्र सरकार का आयोग है यूपीएससी, ये कराती है। और ये स्टेट के जो पीएससी होते हैं, जैसे एसडीएम के पोस्ट हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, या फिर तुम्हारा खंड विकास अधिकारी हो गए, तो ये सब स्टेट पीएससी कराती है। तो इसमें मेनली मैं यूपी पीसीएस पे फोकस रहूँगा। ठीक है, उसका क्या पैटर्न है, जो नया पैटर्न आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। और यूपीएससी के बारे में क्या क्या उसमें वो है, वो भी मतलब क्या अंतर है वो भी बताते हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये टोटल जो है, हम लोग इसमें पहले तो ग्रेजुएशन से हम लोग फॉर्म भरना चालू करते हैं। इसमें ग्रेजुएशन से पहले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी की बात करें चाहे यूपीपीसीएस की बात करें। और उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और डीएम और एसडीएम की पोस्ट पे जाके ख़त्म होती है फाइनली। तो ये एग्ज़ाम जो होता है, जो ये तीन इसके बीच का जो ग्रेजुएशन के बाद का और एसडीएम और डीएम के बीच का जो गैप होता है, इसमें तीन चरण होते हैं। फर्स्ट में होता है प्रारंभिक परीक्षा होती है जैसे प्री एग्ज़ाम। और सेकेंड होता है, इसमें होती है मेंस एग्ज़ाम। ठीक है, और थर्ड होता है इंटरव्यू आपका। थर्ड होता है इंटरव्यू, तब आप जाके डीएम या एसडीएम बनते हैं, ठीक है। तो हम पहले पार्ट की बात कर लेते हैं, स्टेज फर्स्ट, जिसमें जो स्टेज फर्स्ट में कहा गया प्री एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम में क्या होता है, दो जीएस के पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड। ठीक, जीएस फर्स्ट जो होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन रहते हैं और ये 200 मार्क्स का होता है। और जीएस सेकेंड की बात करें तो ये इसमें 100 मार्क्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 100 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और 200 मार्क्स का रहता है ये भी। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, चाहे यूपीएससी की बात करें या यूपीपीसीएस की बात करें, ठीक है, दोनों में। और इससे रैंक बनता है आपका, जो रैंक डिसाइड होगा उसी रैंक में अगर आप आते हैं तो आप मेंस का फिर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है प्री का। और इसमें दोनों भी पेपरों में 0.33 की माइनस मार्किंग होती है, मतलब वन थर्ड की माइनस मार्किंग होती है। और इस पेपर का ड्यूरेशन होता है 2 घंटे का, दोनों का 2-2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो और यही सेकेंड पेपर होता है, इसी को सी सेट बोलते हैं, यही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, चाहे यूपीपीसीएस की बात करें चाहे यूपीएससी की बात करें, दोनों में। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट में कौन से सब्जेक्ट हमको जनरल स्टडीज फर्स्ट में कौन से पढ़ने होते हैं, और ये सी सेट में कौन से पढ़ने होते हैं, तो उनके बारे में। तो जनरल स्टडीज फर्स्ट में देखो आपका रहता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी रहता है, इकोनॉमी रहता है, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी रहता है। और उसके साथ साथ जनरल साइंस एंड करंट अफेयर, इतने सब्जेक्ट आपको जनरल स्टडीज़ फर्स्ट में रहते हैं, जीएस फर्स्ट में। जीएस सेकंड की बात करें सी सेट में, इसमें आपका रहता है कंप्रहेंशन रहता है, लॉजिकल रीजनिंग रहती है, डिसीजन मेकिंग रहती है, इंटरपर्सनल और स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल रहती है, और जनरल मेंटल एबिलिटी रहती है, बेसिक न्यूमेरिसी रहती है, और डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा इंसफिशिएंसी रहती है, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं, स्टेज सेकेंड मतलब दूसरे चरण में। तो इस मतलब ये मेंस का चरण है, जब आप प्री क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेंस में आते हैं। मेंस में क्या होता है, यूपीएससी की बात करें तो उसमें पहला पेपर होता है इंग्लिश का, फिर हिंदी का होता है। और ये दोनों पेपर 300-300 मार्क्स के होते हैं, और ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसमें आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, और ये आपकी जो मेरिट बनती है यूपीएससी में उसमें काउंट नहीं होते हैं मेंस की, ठीक है। लेकिन अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो यूपीपीसीएस में क्या होता है कि केवल हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर नहीं होता है। और ये 150 नंबर का होता है। और ये आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जो मेंस के सारे सब्जेक्ट होते हैं उसमें काउंट होता है, ठीक है।
लेकिन इसमें भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होते हैं, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो 40% इसमें मार्क्स लाने होंगे और उसके बाद आपको नंबर इसका काउंट होगा। चाहे आप जितना नंबर मार्क्स लाएँ, 40% लाएँ तब भी वो काउंट होगा, 40 के ऊपर लाएँ तब भी काउंट होगा, लेकिन नीचे होगा तो आपको फेल माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज। जो सेकेंड पेपर आपका होता है, मतलब थर्ड पेपर जो एसे का होता है, ये एसे का पेपर होता है। इसमें आपको टॉपिक दिए रहते हैं, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशल इशूज़, यही टॉपिक होते हैं। इसमें आपको ऐसे लिखना होता है। ये 3 घंटे का ये भी होता है और यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, लेकिन अगर यूपीपीसीएस की बात करें तो ये 150 मार्क्स का होता है। इसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं यूपीएससी में, और ये 1200 वर्ड के होते हैं। ठीक है, लेकिन यूपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करें तो इसमें 3 ऐसे लिखने होते हैं और ये 700 वर्ड के होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। पेपर आता है जो जनरल स्टडीज़ फर्स्ट। अब इसमें 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, जीएस सेकेंड, जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ। तो जीएस फर्स्ट में देखते हैं, इसमें रहता है कौन कौन सा सब्जेक्ट। इंडियन हेरिटेज रहता है, कल्चर रहता है, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री रहती है। इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो मिडिवल मिडिवल एशियंट और तुम्हारा मॉडर्न, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। और ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों रहते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। और ठीक है, इसके साथ साथ इसमें सोसाइटी सोसाइटी भी रहती है, यानी सोशल वर्क। ये भी 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का होता है यूपीपीसीएस में। और यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है। यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसी तरह थर्ड, अब जीएस सेकेंड में आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें ये भी यूपीपीसीएस में तो 200 मार्क्स का रहता है, लेकिन यूपीएससी में ये भी 250 मार्क्स का रहता है और ये भी 3 आवर का रहता है। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? गवर्नेंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पॉलिटी होता है, सोशल जस्टिस होता है और इंटरनेशनल रिलेशन होता है। इतने सब्जेक्ट इसमें होते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएस थर्ड। इसमें रहता है कि साइंस एंड टेक रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, बायोडाइवर्सिटी रहेगी, इन्वायरमेंट रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी रहेगी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। तो इतने सब्जेक्ट इसमें रहते हैं। ये लगभग ये पूरा जो थर्ड जीएस का पेपर होता है ये करंट बेस ही होता है ज़्यादातर। और इसमें भी यूपी पीसीएस में 200 मार्क्स का होता है और यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जीएस फोर्थ पे। इसमें है इथिक्स रहती है, इंटीग्रिटी रहती है और एप्टीट्यूड रहता है। ये भी 3 आवर 3 घंटे का होता है। 200 मार्क्स यूपीपीसीएस और 250 मार्क्स यूपीएससी। ठीक है, तो ये 4 जीएस के पेपर हमारे हो गए। और ये जो होता है इथिक्स का पेपर, इसमें क्या होता है, इथिक्स में मतलब क्या सही है क्या गलत है, किसी के पर्पज़ से वही बात सही होती है, किसी के पर्पज़ से वही बात गलत लगती है। तो ये मतलब इथिक्स का पेपर रहता है। किसी के लिए ये बहुत ही मतलब टफ होता है और किसी के लिए जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत सरल होता है। और ये समझ लो पेपर तुम्हारा ऐसे में भी काम आता है। ठीक है, ऐसे के साथ साथ तुम्हारे जीएस के जितने पेपर हैं इनमें भी काम आता है और इसमें तो काम आता ही है मतलब। और इंटरव्यू में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसी से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोरल वैल्यूज़ वाले। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है ये जीएस 4 हो गए तुम्हारे। जीएस 4 के ये हो गए, 4 2 6। अब आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लेना होता है। ऑप्शनल में क्या होता है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि उसमें लिस्ट दी गई हुई है यूपीएससी में। तो उसमें कितने रहते हैं, लगभग 30 प्लस सब्जेक्ट रहते हैं। 30 प्लस सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं में चूज करना होता है आपको कि कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना है। जैसे उसमें रहता है पॉलिटी रहता है, इकोनॉमी रहता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, हिंदी लिटरेचर रहता है। मतलब ऐसे करके सारे सोशल इश्यूज हो गए, ये मतलब बहुत से सारे सब्जेक्ट होते हैं। 30 प्लस सब्जेक्ट हैं वहाँ पे। वहाँ से आप एक मनपसंद सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ के पेपर से आपको इसमें 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल का पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल का पेपर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भी ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का सेम पैटर्न है। इसमें ये भी यूपीपीसीएस में 200 मार्क्स का होता है, लेकिन यूपीएससी में 250 मार्क्स का होता है ये। तो उसमें आपको लिखना होता है। उसके बाद टोटल आपका मार्क्स काउंट किया जाता है। ये यूपीएससी में ये 1700 का हो जाता है और यूपीपीसीएस में 1500 मार्क्स का होता है। उसके बाद अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं मेंस का एग्ज़ाम, और ये सब रिटन एग्ज़ाम होता है। ठीक है, रिटन एग्ज़ाम होता है जो
आपको सब्जेक्टिव टाइप लिखना होता है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव का मेंस में कोई ऑब्जेक्टिव का रोल नहीं रह गया है अब। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं, तीसरे चरण में। इसमें है कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इंटरव्यू जैसे, मतलब व्यक्तित्व परीक्षण जिसको बोलते हैं। तो इंटरव्यू होता है, तो यूपीपीसीएस में ये 200 ही मार्क्स का रहता है, लेकिन यूपीएससी में ये 275 मार्क्स, मतलब यूपीपीसीएस जो है उसमें 100 मार्क्स का रहेगा और यूपीएससी में 275 मार्क्स का रहेगा। तो अगर उस पर उसका फिर टोटल बनता है, टोटल यूपीएससी की बात करें तो 2025 मार्क्स टोटल होते हैं, और ये यूपीपीसीएस की बात करें तो 1600 मार्क्स का टोटल रहता है। फिर अगर इसमें मेरिट बनेगी, मेंस में इंटरव्यू की मेरिट बनेगी, उसके बाद तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, तब जाके आप जो है या तो एसडीएम या डीएम बनेंगे। देखो, यूपीएससी के थ्रू आएंगे तो एसडीएम बनेंगे, आईएएस एसडीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे और आईएफएस बनेंगे। और इसके अंतर्गत आप लोग एसडीएम, इसकी हाईएस्ट पोस्ट एसडीएम होती है, इसकी डीएम होती है, मतलब यूपीएससी की। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और हिंदी में हमने दे रखा है, ये देखो, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पीडीएफ ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखा है। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। हम मैं तो अपना चला ही रहा हूँ कि यूपी पीसीएस 2020 टेस्ट सीरीज, और देखो आईएएस का भी सोच रहे हैं कि विजन का आईएएस का टेस्ट जो है वो लेके आऊँ मैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, बहुत जल्द लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आया है। और कोई आपके भाई बंधु या कोई मित्र तैयारी करना चाह रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं कि कुछ कैसा पैटर्न होता है, बिगिनर होते हैं, तो उन लोगों को, तो उनको भी बताइए, शेयर कीजिए उनको, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो भी लोग तैयारी करने आएँ और एक अच्छे माइंड से तैयारी करें, कोई डाउट ना हो। और इसका अगर पूरा फुल सिलेबस आप लोगों को चाहिए कि मतलब पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर लूँ, तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, तो मैं नहीं लेके आया, वरना वो भी लेके आने वाला था, उससे वीडियो बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने नहीं किया है। और जो भी क्वेरी हो, कोई डाउट अभी बचा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए, आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।